मायापुर में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। वह गांव की सबसे होशियार छात्रा थी। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह हमेशा अच्छे अंकों से पास होती थी। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। उनमें से सबसे प्रमुख था गांव का ठाकुर श्याम। लक्ष्मी के पिता रामू एक मेहनती किसान थे। वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर भी लक्ष्मी को अच्छी शिक्षा दिलाई। लेकिन श्याम ठाकुर इस बात से बहुत नाराज था। वह मानता था कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें घर में ही रहकर काम करना चाहिए। श्याम ठाकुर ने गांव वालों को लक्ष्मी की पढ़ाई के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उसने कहा कि लड़कियों की शिक्षा से समाज का नुकसान होता है। उसने गांव वालों को डराया धमकाया कि अगर लक्ष्मी पढ़ाई जारी रखेगी तो गांव में बुरा समय आएगा। गांव वाले श्याम ठाकुर के डर से लक्ष्मी के पिता पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर पढ़ाएंगे। लक्ष्मी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। उसके दादा कालू उसका बहुत साथ देते थे। कालू उसे कहानियां सुनाते थे जिनमें बहादुर महिलाओं की कहानियां होती थीं। उन्होंने लक्ष्मी को बताया कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही सक्षम हैं, वे भी कुछ भी कर सकती हैं। लक्ष्मी ने अपनी मेहनत और लगन से सभी को चकित कर दिया। उसने स्कूल में टॉप किया। उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। श्याम ठाकुर भी हैरान रह गया। लक्ष्मी की सफलता ने गांव वालों की सोच बदल दी। उन्होंने देखा कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। उन्होंने लक्ष्मी की प्रशंसा की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लक्ष्मी ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई। उसने वहां भी अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गई। लक्ष्मी ने अपने गांव में एक अस्पताल खोला जहां वह गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। गांव वाले उसे गांव की रानी कहकर पुकारते थे। निष्कर्ष, लक्ष्मी की कहानी हमें सिखाती है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही सक्षम हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार है। हमें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें रोकना चाहिए।